नर्मदे हर। अभी हम लोग भृगु क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जिसको इतिहास में बड़ा महत्व दिया गया। अपभ्रंश में कहीं वो भरूच हो गया। महत्वपूर्ण घटना है कि भृगु क्षेत्र में कहीं पर 10 कन्नेश्वर महादेव से लेकर जो भरूच का पुराना शहर है, और शुक्ल तीर्थ से हम लोग बहुत दूर नहीं है, 2-3 किलोमीटर में शुक्ल तीर्थ है। कहा जाता था कि इस शुक्ल तीर्थ तक, इसको शुक्ल तीर्थ ही इसलिए कहा जाता था कि यहाँ पर 10 कन्नेश्वर से लेकर शुक्ल तीर्थ तक 48 बड़े तीर्थ हुआ करते थे। 2 पीछे हो गए, 46 और बचे। भृगु क्षेत्र में अंदर आने के बाद कुछ तीर्थ, इनके बहुतेश जो तीर्थ हैं, वो तीर्थ कई मैया के घाटों पर थे, और उन तीर्थों की कल या परसों में एक तीर्थों की घटना और बात करूंगा। लेकिन ये बड़े महत्वपूर्ण तीर्थ थे। इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण था, क्योंकि भगवान शिव ने जिस तरीके से मैया के उद्गम स्थल अमरकंटक में जो तीर्थों का उदय किया था, वैसे ही जब मैया समुद्र में जाकर जब मिलती हैं, तो वहां पर भी स्वयं के हाथों से उन तीर्थों का उदय किया था। ये दोनों अमरकंटक और भृगु क्षेत्र की बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बहुत कम स्थान ऐसे हैं जहां पर भगवान शिव ने स्वयं अपने हाथों से, अपने आसपास की वस्तुओं से, अपने कंठों से, अपने अलंकरणों से और अपनी विद्याओं से कहीं तीर्थों का निर्माण किया। तो भृगु क्षेत्र के, मैं भी आज भृगु क्षेत्र में जब भरूच शहर से निकल रहा था, तो मैंने वहां स्थानीय लोगों से भी कहा कि वापस आऊंगा। ये जो 46 महत्वपूर्ण तीर्थ जो अभी भी पीछे हैं, उनमें से कुछ की जानकारी उनको होगी, कुछ मुझे खोजना है। क्योंकि असल में मैया नर्मदा की जो परिक्रमा है, मैं लगातार एक बात पहले दिन से कह रहा हूं कि मैया नर्मदा की परिक्रमा उस सनातन इतिहास की परिक्रमा है जहां पर मैया की पवित्रता और दिव्यता के साथ साथ समस्त देव पुरुषों, गंधर्वों, ऋषियों, संतों और इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी की धरा पर शायद जितने जीव हैं, सब जीवों ने भी मिलकर तीर्थों का निर्माण किया था। ये मैया की परिक्रमा का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण प्रकल्प है, क्योंकि मैया नर्मदा की परिक्रमा अगर लाखों सालों से यूं ही चल रही है, देवों से लेकर मनुष्यों तक अलग अलग योनियों के लोग अगर इस परिक्रमा में आकर और परिक्रमा में होते हुए अगर दिव्यता का परिचय ले पाते रहे, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण इन तीर्थों का दर्शन, इन तीर्थों के तीर्थ क्षेत्रों का दर्शन, तीर्थ क्षेत्रों की आभा, और वहां पहुंचकर मनुष्य के जीवन में जो घटता है सो घटता है, उसके घटने की प्रक्रिया का नाम कहीं परिक्रमा रहा। तो भृगु क्षेत्र से आज के लिए कि उन 46 तीर्थों का मैया की कृपा हो, मुझे वापस भेजे परिक्रमा के बाद, और मैं यहाँ कुछ समय ठहर के उन 46 तीर्थों को, जो हमारे इतिहास में स्कंद पुराण से लेकर, कर्क संहिता से लेकर, भृगु संहिता से लेकर भारत के दिव्य शास्त्रों में जो तीर्थ लिखे हुए हैं, उन तीर्थों का पुनर्परिचय प्राप्त हो सके। भृगु क्षेत्र से नर्मदे हर।